इतना वसी के आंखों के आगे सिर्फ सोना चमकता है। सूरज ढलती रोशनी में रेत के हर दाने को चूम रहा है। हर जर्रा जैसे एक छोटी सी चमकदार कहानी सुना रहा हो। इस बेपनाह खामोशी के दरमियान एक छोटी सी लड़की लिया 12 साल की घुटनों के बल बैठी है। उसके हाथ मिट्टी से एक छोटा सा घर बना रहे हैं। उसकी आंखों में मासूम ख्वाब चमक रहे हैं। फिर हवा में एक नरमी भरी फिजा उभरती है। एक आवाज गूंजती है, लिया संभल जाओ, इन दानों के नीचे जादू सोया हुआ है। लिया रुक जाती है। हैरान, डर और हैरत दोनों उसके चेहरे पर लिखे हैं। वो धीरे से कहती है, कौन है वहाँ? उसके हाथ के पास रेत हिलती है, घुमाती है और फिर हल्की सी रोशनी चमककर हवा में तैरती है। वो आवाज फिर गूंजती है, तुमने मुझे जगा दिया है, मैं हूँ स्पिरिट ऑफ द सैंड। लिया का दिल तेज धड़कता है, मगर उसकी आंखों में डर से ज्यादा जानने की चाहत है। उस दिन रेत ने अपनी रूह लिया को दिखाई। शाम ढल चुकी है, आसमान सुर्ख और जमनी रंगों में ढल गया है और रेगिस्तान पर एक सुकून भरी हवा चल रही है। लिया अपने हाथों से चमकती रेत पर नक्श बनाती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे बचपन में तस्वीर बनाती थी। हर नक्श के साथ रेत जिंदा होती जा रही है, चमक रही है और फिर धीरे धीरे एक उड़ने वाला कलीन बन जाती है। लिया होश के साथ सांस लेती है, क्या ये सच में हो रहा है? वो कलीन पर चढ़ती है और फिर जमीन छोड़कर आसमान की तरफ उड़ जाती है। नीचे के डूने अब सोना बन गई हैं और आसमान पर सुर्ख और जमनी रंगों का समंदर फैला हुआ है। लिया के चेहरे पर वो पहली मुस्कुराहट है जो आजादी की होती है। थोड़ी देर बाद लिया पहुंचती है एक शानदार महल के सामने, किंग ज़ाराफ़ान का महल। सफेद संगमरमर, सुनहरे गुंबद और बागों में बहते फाउंटेन। महल सूरज की आखिरी किरणों से रोशन है, बिल्कुल जादू जैसा मंजर। लिया कलीन से उतरकर झुकती है। बादशाह कहता है, बेटी तुम्हारी ये उड़ान देखकर तो मेरे दिलो दिमाग दोनों हैरान है। बताओ ये कलीन तुम्हें कहाँ से मिला? लिया धीरे से कहती है, ये मुझे रेत ने दिया है महाराज, उसकी रूह ने। बादशाह हैरान है, मगर पीछे एक और शख्स खड़ा है, कुरान, महल का जादूगर। उसके चेहरे पर एक सख्त मुस्कुराहट है, उसके दिल में लालच। रात उतार आई है, महल के शीशे के झरोखों से चांदनी बहती है। लिया अपने कमरे में सोती है, कलीन उसके पास आराम से रखा है, लेकिन अंधेरों में एक साया हिलता है, कुरान। वो अपनी लाठी उठाता है, कुछ मंत्र पढ़ता है। कलीन के गिर्द लाल आग का जाल बन जाता है। कलीन कांपने लगता है, जैसे दर्द से चीख रहा हो। लिया नींद से जागती है, नहीं ये मत करो, लेकिन कुरान सिर्फ मुस्कुराता है और जादू पूरा हो जाता है। अचानक स्पिरिट ऑफ द सैंड की आवाज कमजोर हो जाती है, लिया वक्त कम है, रेत को आजाद कर दो। लिया रो देती है और दौड़कर महल की छत की तरफ भागती है। वहां से पूरा रेगिस्तान उसके नीचे चमक रहा है और आसमान में एक ही वक्त पर चांद और सूरज दोनों नजर आ रहे हैं। हवा तूफान बन जाती है। लिया दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाती है, उसके आंसू चमक रहे हैं, मैं तुम्हें आजाद करने आई हूँ। उस वक्त चांद और सूरज एक साथ आ जाते हैं और कलीन कुरान नीचे से जादू करता है, लेकिन हवा का तूफान उसका मंत्र तोड़ देता है। एक आसमानी आवाज गूंजती है, वामुस, रैत का रूह। कहता है, रैत किसी का गुलाम नहीं, ये आसमान की है। आंधी सब कुछ ले जाती है। कलीन बिखर कर चमकती रेत बन जाता है और रेत आसमान में घूमकर वापस रेगिस्तान में जाती है। लिया घुटनों के बल गिरती है, उसके चेहरे पर सुकून है। वो धीमी आवाज में कहती है, मैं वादा करती हूँ, रैत हमेशा आजाद रहेगी। हर जादू के अंदर एक रूह होती है और हर रूह को आजादी चाहिए। असली ताकत काबू में नहीं होती, बल्कि इंसानियत, दोस्ती और खुलूस में होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली जादू भरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।